हाथ उठाएंगे, तालियां बजाते हुए भगवान का भजन करेंगे। जादूगरी और सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने बेटा जादू टोना, तुमने कर दिया जादू टोना। मैं तो करते हैं तेरे बड़ी तेरे बड़ी बिहारी है सबसे बड़ी हमारे भैया राजेश कुमार जी व्यासपीठ का सम्मान करते हुए
इनके लिए भैया तेरी अखियां तो भरी बिहारी मैंने कब हमारे भैया ब्रजेश प्रजापति जी हैं। परमात्मा इनके घर में धन दान की खूब बढ़ोतरी करे। बोलो राधा कृष्ण सरकार की। अखियां है क्या तो भरी ये हमारे गुड्डन प्रजापति अहमदाबाद बतासा फैक्ट्री के मालिक हैं भैया। परमात्मा की बिहारी जी की 551 रुपए की भेंट चढ़ाते हुए परमात्मा मंगल करे। बाहरे प्रजापति भैया गोविंद साक्षात तुम्हारे घर एक बार पधारे, परमात्मा मंगल करे। और ये विजय भैया व्यासपीठ का सम्मान किया इन्होंने। परमात्मा धन दान की कमी न करना द्वारकाधीश। और जब गरीबी सताए तो वृंदावन जरूर चले जाना, एक और लग जाएगी घर की व्यवस्था। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज परमात्मा के पावन चरित्रों को श्रवण करते हुए गोविंद की कृपा से कि कान कुबजे दुजा कश्यद दासी पति अजामिला। आज कानकुब्ज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था कि कान कुब्जे दुजा कश्यद दासी पति अजामिला। नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कुसंगत के प्रभाव में पड़ गया और वह ब्राह्मण आज कुसंगति के प्रपंच में पड़ करके दासी से संसर्ग कर लेता है। जब अजामिल के पिता ने कहा कि पुत्र आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जिस समय अजामिल के पिता ने कहा पुत्र जाओ तुम जंगल से समदा लेकर के आओ, मुझे यज्ञ करना है। आज अजामिल जिस समय समदा लेने के लिए गया वहीं पर एक सुंदर युवती को देखा। वह युवती नीच कुल की दासी थी। उसी दासी पर मोहित हो गया। नित्य प्रति जब समदा लेने जाता है तो उसी के प्रति वो आसक्त हो गया। आज समय पंख लगा करके उड़ने लगा। एक दिन पिता का देहांत हो गया और वह दासी को घर लेकर के आया, अपनी पत्नी बना करके रखने लगा। समय धीरे धीरे गुजरा, एक एक करके 9 पुत्र हो गए और 9 के 9 बिल्कुल शराब पीने में मस्त, जुआ खेलने में मस्त।
अत्याचारी और स्वयं पिताजी जाके जैसे पूत तो पिता का थोड़ा नेक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आज कि यह तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, निर्दयी बड़ा हत्यारा था। क्या बात है, निर्दयी बड़ा प्यारा था, उसके सारे देखो में नारायण उसको प्यारा था। आज वह ब्राह्मण व्यभिचारी बन गया। और समझ लो महाराज जी, जब कुसंगत का असर होगा तभी ब्राह्मण व्यभिचारी बनेगा, हत्यारा बनेगा। निर्दयी हो गया क्योंकि दासी से संसर्ग करने लगा, कुसंगत में पड़ गया। ब्राह्मण होकर के दासी को घर लाया और जो संतान हुई वो भी माधुरी पीने के लिए ठेके पर जाने लगी। जिनके परिवारों में मदरा पान होता है ना, ये सोमरस, तुम समझ लो वहां से सत्संग बहुत दूर है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन अजामिल का हृदय परिवर्तन होना है। एक संतों का समूह गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। छोटे छोटे बालकों से कहा, आज संध्या को मुझे यहीं रुकना है, तो किसके दरवाजे पर रुकूं जाकर के? बच्चों ने कहा, जाओ, अजामिल ब्राह्मणों का अच्छा सम्मान करता है, संतों का बहुत सम्मान करता है। सभी ब्राह्मण चले गए और बच्चों ने जाना आज एक भी बाबा यहाँ पर बच नहीं सकता है, क्योंकि क्रूर हृदय का है अजामिल। आज जैसे संत महात्मा पहुंचे, किंतु अजामिल घर पर नहीं था, वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्र विश्राम किया, शयन किया। सुबह अजामिल ने जब देखा संत महात्माओं का दर्शन किया। कहां जा रहे हो? गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। कहा, प्रभु मेरे घर में ये 9 बेटे हुए मेरे द्वारा, ये 9 के 9 सब आतंकवादी है, सब गलत कार्यों में आसक्त हैं। तो संतों ने कहा, ये फल लो, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा जो सदाचारी गुणों से विभूषित होगा। आज वो संतों का फल कि संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय
संतों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। आज संतों ने आशीर्वाद दे दिया, 9 मास पर्यंतम सुंदर पुत्र हुआ। आज अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, किंतु 2 महागुरु हैं, अजगर और मधुमक्खी। मधुमक्खी जीवन भर संग्रह करती है, जैसे टिल्लू कर रहे हैं संग्रह, है खर्चा कम कर रहे हैं। आज मधुमक्खी पूरे जीवन भर संग्रह करती है और ले कोई और जाता है। इसी प्रकार से अजगर को गुरु बनाया कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। 2 महागुरु हैं, इसलिए जीवन भर संग्रह करते करते अगर गलत धन तरीके से आ गया तो सब संतान एकदम चौपट कर डालेगा। इसलिए परमात्मा के चरणों से जुड़ जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, 3 जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। आज अजामिल का अंतिम समय आ गया। जिस समय अजामिल मरने को हुआ तो दम चलन लगी। क्या मामा जी? सांस चलने लगी। अजामिल की जैसी सांस बढ़ी उसी समय यमदूत आकर के खड़े हो गए, लेने आ गए। वहीं पर पास में बालक खेल रहा था, जिसका नाम नारायण था, उसे पुकारा। नारायण नारायण कहकर के चिल्लाया तो विष्णु लोक से नारायण के दूत आ गए। यमदूतों में और नारायण के दूतों में युद्ध होने लगा। यमदूत कहने लगे इसने बहुत अत्याचार किया, ब्राह्मण होकर के इतना अत्याचार किया, इसलिए ये यमलोक जाएगा। नारायण दूत कहने लगे इसने अंत समय पर मेरे प्रभु नारायण को पुकारा कि जासु नाम सुमरत कुबारा, उतरे नर भव सिंध अपारा। जिसके नाम को एक बार सुमिर लेने से प्रभु भवसागर से पार कर देते हैं। ऐसे प्रभु के दूत खड़े हुए हैं और झगड़ा होने लगा कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। तेरे मन के प्राण पुकार रहे, तेरे मन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सासों के द्वार उजाड़ रहे, सासों के द्वार उजाड़ रहे जगदीश हरे जगदीश जैसे नारायण नाम उचारा, यमदूत और नारायण के दूतों में युद्ध हो गया। अंत में वह नारायण के धाम गया।
एक बार प्रभु का नाम स्मरण करने से आज अजामिल तर गया। इसलिए मेरे भक्तों, मेरे कथा प्रेमियों, जरूरी नहीं है सारी बातें पंडित जी की मानो। एक बार परमात्मा का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो। परमात्मा का यही नाम जपते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, प्रभु ने अनेकों पृथ्वी लोक पर मनुष्यों का उद्धार करते करते पशुओं का भी उद्धार कर दिया। कि आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति बेसुता। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक विशालकाय हाथियों का परिवार रहता था। आज त्रिकूट पर्वत पर गर्मियों के समय में वह मत वाला हाथी अपने परिवार को लेकर के चला। सरोवर में स्नान करने के लिए, गर्मी के दिन थे, सभी हथनियों के साथ आज वो गजेंद्र चला। वह मतवाला हाथी कोई और नहीं, ये जीव ही गजेंद्र है। ये जीव ही गजेंद्र है और ये काल ही मगर है। और ये संसार ही ये सरोवर है। आज इसी संसार में वह गजेंद्र गर्मी के दिनों में त्रिकूट नामक पर्वत पर स्नान करने के लिए चला। जैसे सरोवर में प्रवेश किया, आज गजेंद्र हथनियों के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगा। सूर से जल निकाल करके हथनियों के ऊपर फेंकने लगा। अपने परिवार के साथ गर्मी के दिनों में स्नान कर रहा था। उसी समय एक घटना घटित हुई और वहीं पर एक मगर निवास करता था। वह काल रूपी मगर हाथी के पैर को जकड़ करके आज जिसमें सरोवर में खींचने लगा और हाथी जो है उसी सरोवर में धंसता चला जा रहा है। आज गजेंद्र की 28 श्लोकों की स्तुति गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी जाती है। गजेंद्र